हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। आज हम जो है कंटिन्यू करेंगे अपना प्रीवियस चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो बच्चों, आपके पास बुक है? सब बच्चों के पास? गुड। चलो, ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, हनी सकल बुक का पढ़ा था, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, अभी हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अब कई बच्चों की समझ में नहीं आया था, तो आज मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी, तो सारे बच्चे फोकस करें। ये जो लड़कियां जो है आगे ध्यान दें जरा बच्चों। आप लोगों से अभी क्वेश्चन पूछेंगे, तो ब्रीफ में अभी मैं आपको बता रही हूँ जिन बच्चों की समझ में नहीं आया है। फर्स्ट चैप्टर है, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बुक हनी सकल, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक एक बॉय है और ये समरी हमने कल जो है कंप्लीट करी थी। तो आज जो है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता रही हूँ, सारे बच्चे जो है यहाँ पे ध्यान दें। Chapter is your who did Patrick's homework? Who did Patrick's homework? This is your chapter, first chapter from the book. Who did Patrick's homework, right? From the book. बुक का नाम है हनी सकल एंड चैप्टर फर्स्ट। दिस इज योर चैप्टर फर्स्ट। देखो बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको जो है, पहले सब यहाँ पे ध्यान दें तब लिखें, अभी नहीं लिखेंगे, अभी यहाँ सुनेंगे सारे बच्चे, देन आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन और आपको उसके आंसर्स देने हैं, राइट? अब यहाँ पे जो है बच्चों किसकी बात हो रखी है कि एक जो है पैट्रिक है। जिन बच्चों की समझ में नहीं आया है चैप्टर, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। एक लड़का है पैट्रिक, जिसका नाम क्या है? पैट्रिक, राइट? समझने की कोशिश करें। ये है पैट्रिक और ये जो है इसकी जो है, एक दिन इसने ही फाउंड कि जो इसकी कैट है, हिज कैट किसके साथ खेल रही थी? एक डॉल के साथ। सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करें। तो डॉल, जो इसकी कैट थी, राइट, पिक्चर की तरफ ध्यान ना दें, दिस इज द कैट, इसकी एक कैट थी और ये किसके साथ खेल रही थी? एक टाइनी आदमी के साथ, जो है ये डॉल के साथ खेल रही थी। तो पैट्रिक को लगा, दिस इज योर पैट्रिक, ये है कैट और ये क्या है? डॉल। तो जब पैट्रिक ने क्या देखा कि पैट्रिक ने देखा कि उसकी जो कैट है वो किसके साथ खेल रही है? प्लेइंग विद डॉल। किसके साथ खेल रही है? गुड़िया के साथ खेल रही है। बट जब उसने उसको ग्रैब करा, जब उसने उसको छीना, तो व्हाट ही फाउंड, तो उसने क्या देखा बच्चों कि वो जो है क्या है? एक छोटा सा आदमी है, टाइनियस्ट मैन है, राइट? प्लेइंग विद द डॉल, इसके साथ खेल रही थी, उसकी जो है डॉल के साथ खेल रही थी। जब पैट्रिक ने उसको ग्रैब करा, छीना, तो क्या था? इट्स नॉट अ डॉल। वो क्या थी? डॉल नहीं थी। उसके बदले वहां पे क्या था? एक छोटा सा आदमी था, टाइनियस्ट पर्सन, टाइनियस्ट मैन। और कैसा था वो? अपीयरिंग कैसी थी उसकी? यहाँ पे देखो, अपीयरिंग उसकी थी कि उसने क्या पहना हुआ था? ध्यान से देखे बच्चे, उसने एक लंबी सी टोपी पहनी हुई थी, वुलन शर्ट थी उसकी, राइट? और एक छोटा सा क्या पहना हुआ था उसने? ट्राउजर पहना हुआ था। तो टाइनियस्ट मैन था, इट वाज नॉट ए डॉल। तो आप लोग समझ लें कि कैट जो है डॉल के साथ नहीं खेल रही थी, वो किसके साथ था? एक टाइनियस्ट मैन था, छोटा सा आदमी था, राइट? जिसको क्या बोला है? एल्फ, बोना, राइट? जो छोटे से होते हैं हाइट के, उसको बोलते हैं बोना।
तो ये मैं पिक्चर बना के इसलिए दिखा रही हूँ कि आप जो है अभी फिफ्थ से आए हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा है, दैट इज वाई जो है आई एम ड्राइंग सम पिक्चर्स, राइट। अब ये जो एल्फ था, ये जो छोटा सा था, ये येल्ड करता है, चिल्लाता है, येल, और क्या बोलता है, सेव मी, मुझे बचाओ, सेव मी, एंड डोंट गिव इट टू मी बैक टू दैट कैट, कि मुझे वापस उसके पास मत भेजना। कौन बोलता है ये? वो छोटा सा जो टाइनिएस्ट मैन है सर, राइट। तो वो बोलते हैं येल सेव मी, कि मुझे बचाओ। अब जो है जब वो बोलता है कि मुझे बचाओ, और जैसे ही पैट्रिक उसको देखता है तो वो क्या बना होता है, बहुत ज्यादा हैप्पी। पैट्रिक वॉज हैप्पी। अब क्यों होता है हैप्पी? क्योंकि ही हेटेड होमवर्क। यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसको जो है होमवर्क पसंद नहीं था, ही हेटेड होमवर्क, कि होमवर्क जो मिलता था वो उसे पसंद नहीं था और वो करना भी नहीं चाहता था। तो जब उसको दिखा कि एक टाइनिएस्ट मैन है और उसको हेल्प की जरूरत है, एल्फ है, तो वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि, और उसने उससे क्या बोला, जब उसने बोला सेव मी, तो रिप्लाई में उसने क्या बोला कि इफ यू डू माई वर्क, इफ यू डू माई होमवर्क, और कितना टाइम मांगा था बच्चों उसने, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, कि जब पूरा सेमेस्टर जो है एंड हो जाएगा तब तक जो है उसका क्या होगा कि मेरा तुम काम करना, एंड ऑफ द सेमेस्टर। अब एस जो है एग्रीड हो गया था, एंड दिस इज द टोटल टाइम जो है उसने कितना दिया था, 35 डेज का, राइट। अभी मैं शॉर्ट में फिर से बताऊंगी आपको, ध्यान से देखें यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है, राइट। जब वो उसको एग्री हो गया, अब जो है जो एल्फ होते हैं बच्चों, बॉर्नर जो था उसको जो है कभी उसने देखा नहीं था, बुक्स नहीं देखी थी, कभी पढ़ी नहीं थी, तो उसने क्या, जैसे ही होमवर्क करने लगा तो एल्फ जो है डिड नॉट नो व्हाट टू डू, कि क्या करना चाहिए, उसे नहीं पता था। तो उसने किसकी हेल्प ली, नीडेड हेल्प, उसे हेल्प की जरूरत पड़ी, और उसने किसकी हेल्प ली, पैट्रिक की। अब दोनों जो है साइड बाय साइड बैठ गए और दोनों जो है होमवर्क कर रहे थे। पैट्रिक गाइड हिम इन ऑल द सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स में जो है पैट्रिक ने उसकी हेल्प करी, डे नाइट जो है उसने हार्ड वर्क करा। तो उसके बाद बच्चों क्या हुआ कि जब वो जो है उसकी हेल्प करने लगा, तो फाइनली जो है पैट्रिक के पास क्या हुआ, उसने बहुत वर्क हार्ड करा पैट्रिक ने, फाइनली ही गॉट ए ग्रेड्स। फाइनली जो है उसको कितने मिले, पहले जो है उसके ए ग्रेड्स नहीं आते थे, फाइनली ही गॉट ए ग्रेड इन ऑल सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है बच्चों, तो ध्यान से देखें कि इट वाज नॉट, कि यहाँ पे एल्फ ने हेल्प नहीं करी थी उसको, इट वाज नॉट एल्फ जिसने उसका काम करा था, बट पैट्रिक कंप्लीटेड हिज होमवर्क। और कैसे कंप्लीट करा था, विद द हेल्प ऑफ एल्फ। इट वाज नॉट एल्फ जिसने काम करा था, बट पैट्रिक कंप्लीटेड हिज वर्क, राइट। तो फाइनली क्या है कि एल्फ ने काम नहीं करा था, होमवर्क किसने करा था, पैट्रिक हिमसेल्फ, राइट। तो अभी हम इसको देखेंगे तो कंप्लीट जो है आपको व्यू आ जाएगा कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक पैट्रिक था जो हेटेड करता था होमवर्क से, राइट। एक दिन व्हाट ही सॉ, ही फाउंड हिज कैट वाज प्लेइंग विद डॉल। तो क्या देखा उसने कि उसकी कैट जो है वो डॉल से खेल रही है, बट इट्स नॉट ए डॉल। जब उसने उसे ग्रैब करा, छीना, तो उसने क्या देखा, ही सॉ इट्स नॉट ए डॉल बट इट्स ए टाइनिएस्ट मैन। क्या है वो, एक छोटा सा आदमी है जिसकी क्या है, एक हैट है, और क्या है उसने वुलन शर्ट पहनी है यहाँ पे, राइट, और ट्राउजर पहना है, हाफ ट्राउजर पहना हुआ, शॉर्ट ब्रीचेस में शॉर्ट ट्राउजर। और वो क्या चिल्लाता है कि सेव मी, कि मुझे बचाओ, एंड डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, कि मुझे बिल्ली से बचाओ और मुझे वापस मत भेजना। अब पैट्रिक क्या करता है, पैट्रिक बहुत खुश होता है क्योंकि उसे एक साथी चाहिए था जो उसका जो है होमवर्क करे, हु डिड हिज होमवर्क। तो पैट्रिक वाज हैप्पी, और उसने शर्त रखी उसके साथ कि इफ यू डू माई होमवर्क टिल द सेमेस्टर, कि पूरे सेमेस्टर के जो है एंड तक, इट मीन्स 35 डेज तक तुम मेरा होमवर्क करोगे, तो मैं तुम्हें जो है वापस नहीं भेजूंगा किसके पास, आई विल नॉट सेंड यू बैक टू दैट कैट, कैट के पास वापस नहीं भेजूंगा, और मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा।
अब एल्फ जो है फर्स्टली जो है वो एग्री नहीं हुआ था इस बात के लिए कि मैं सारा काम करूंगा, पर फाइनली जो है वो एग्री हो गया। और बट ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, क्योंकि उसको कभी जो है उसने किताबें नहीं देखी थी, कभी कुछ लिखा नहीं था, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था व्हाट टू डू, कि क्या करना चाहिए। तो उसने क्या करा, नीडेड हेल्प, उसे सहायता की जरूरत थी। तो पैट्रिक जो है अपने जो है जो कभी काम नहीं करता था, होमवर्क नहीं करता था, हमेशा जो है 2 गेम्स खेलता था। कौन कौन से, जो हम पहले हमने बताया था, बास्केटबॉल, हॉकी और निटेंडो जो है एक वीडियो गेम है, वो खेलता था। तो फाइनली जब उसने उससे हेल्प मांगी होमवर्क करने के लिए, तो पैट्रिक हेल्प हिम इन ऑल द सब्जेक्ट्स। अब जब सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प करेगा तो क्या होगा बच्चों, पैट्रिक को पहले खुद पढ़ना पड़ेगा, और इस ऐसे करते करते जो है सारे सब्जेक्ट की जो है उसको क्या हो गई, नॉलेज हो गई। मैथ्स भी आ गया उसको, इंग्लिश भी आ गई, हिंदी, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट्स में वो जो है परफेक्ट हो गया। अब क्या हुआ बच्चों, जब उसको सारे सब्जेक्ट्स आ गए, उसने हेल्प करी किसको, एल्फ को। एक्चुअली में एल्फ काम नहीं कर रहा था, खाली वो लिख रहा था, किसके हेल्प से, पैट्रिक के से। तो पैट्रिक को क्या आ गया, सारे सब्जेक्ट्स आ गए, राइट। तो फाइनली ही गॉट ए ग्रेड्स। अब उसको जो है हर सब्जेक्ट्स में जो है, इन ऑल सब्जेक्ट्स ही गॉट ए ग्रेड, सारे सब्जेक्ट में ए ग्रेड हो गए। जितने पेरेंट्स थे, टीचर्स थे, सब शॉक थे और खुश भी थे, सब प्रेज करने लगे उसको कि फाइनली जो है पैट्रिक जो है पढ़ने लगा है, राइट। तो अगर आपको भी अगर किसी की हेल्प चाहिए है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हेल्प जरूर लें, बट अपना जो है सेल्फ स्टडी को जो है अपना करें। खुद जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको जो है नॉलेज आपकी बढ़ेगी। तो फाइनली ही गॉट ए ग्रेड। क्यों आया ग्रेड, क्योंकि उसने खुद पढ़े थे सारे सब्जेक्ट, और खाली एल्फ को जो है उसने क्या करा था, गाइड करा था। तो इट वॉज नॉट एल्फ हु डिड द वर्क होमवर्क, बट पैट्रिक कंप्लीटेड हिज होमवर्क। पैट्रिक हिमसेल्फ, अपने आप, हिमसेल्फ मीन्स अपने आप। किसने काम करा था, पैट्रिक ने अपना होमवर्क। दैट इज वाई ही गॉट ए ग्रेड इन ऑल सब्जेक्ट। तो ये मैंने एक ब्रीफ में बताया है, क्योंकि अभी आप 5th से एकदम 6th में जो है जंप कराया आपने, तो एक मैंने अपनी तरफ से जो है कोशिश करी है आप लोगों को समझाने की। आई होप समझ में आ गया होगा। छोटी सी स्टोरी है, एक लड़के की स्टोरी है जिसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों अगर हम इंटरेस्ट लेंगे किसी भी सब्जेक्ट में, तो फाइनली देखो वो इंटरेस्ट नहीं लेता था पैट्रिक, बट एल्फ ने जैसे जैसे उसे पूछा, हिस्ट्री पूछी, इंग्लिश पूछा, तो सब सब्जेक्ट्स में, मैथ्स पूछा, तो धीरे धीरे ही परफेक्ट हो गया ऑल सब्जेक्ट्स में, एंड फाइनली ही गॉट ए ग्रेड। तो आप भी जो है धीरे धीरे पढ़ें, घर में जाके रीडिंग करें। यहाँ पे कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, और आप देखेंगे कि आप में कितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसे पैट्रिक में हुआ है। सारे टीचर्स जो हैं आपको अप्रिशिएट करेंगे, इवन आपके पेरेंट्स भी आपको जो है अप्रिशिएट करेंगे कि मेरे बच्चे के इतने अच्छे नंबर आए, क्योंकि उसने हार्ड वर्क करा है, राइट। तो बच्चों हमने समरी कर ली थी, आज हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, राइट। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, क्वेश्चन आंसर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से देखें बच्चे, और साइड जो है इसको लिखते भी रहे आप। What did Patrick think his cat was playing with? मतलब पैट्रिक ने क्या सोचा था कि उसकी जो डॉल है किसके साथ खेल रही है, एंड what was it really? और रियली में, जो रियल में क्या चीज थी वो, तो 2 पार्ट में क्वेश्चन है आपके, तो ध्यान से देखें बच्चे। और वन थिंग जो है आपको अभी मैं बता रही हूँ आपको कि व्हाट डिड। अब देखो यहाँ पे अगर जब डिड होता है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं, क्लियर। तो कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड। तो थिंक का क्या हो जाएगा बच्चों, थॉट, थिंक, थॉट। तो ये मत सोचिए कि हमें यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज करनी है या थॉट क्यों यूज करा है, वाई वी यूज थॉट। तो इट इज क्लियर कि यहाँ पे अगर डिड होता है तो हम यहाँ थॉट सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अगर यहाँ पे क्या होगा, डस होगा या डू होगा, तो यहाँ पे हम थिंक या थिंक्स यूज करेंगे। अभी हम टेंसेस करेंगे बाद में, तो आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। तो यहाँ पे हमने थॉट इसलिए यूज करा है बिकॉज हमें यहाँ पे क्या है, डिड यूज करा है। तो पैट्रिक थॉट, अब पैट्रिक ने क्या सोचा था बच्चों, हिज कैट वॉज प्लेइंग विद द डॉल। किसके साथ खेल रही थी, क्या सोचा था कि उसकी जो डॉल है वो किसके साथ खेल रही थी, एक डॉल के साथ।
क्या वो डॉल थी बच्चों? नहीं, एक्चुअली इट वॉज ए स्मॉल मैन। एक छोटा सा क्या था? आदमी था, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको कि पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग। आपको यहीं से लिखना है, खाली थिंक का क्या करना है, आपको थॉट करना है, दैट लगाना है, कंजक्शन हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ डॉल। एक्चुअली सेकेंड पार्ट का आंसर है इट वॉज रियली अ स्मॉल मैन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्चुअली इट वॉज ए स्मॉल मैन, और यू कैन राइट ऐसे भी लिख सकते हैं इट वॉज रियली अ स्मॉल मैन। एक छोटा सा आदमी था, वो डॉल नहीं थी। समझ में आ गया बच्चों पहला क्वेश्चन कि पैट्रिक ने क्या सोचा था कि उसकी डॉल किससे खेल रही थी? तो पैट्रिक ने सोचा था कि उसकी बॉल डॉल से खेल रही थी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ डॉल। क्या एक्चुअल में वो डॉल थी? नहीं, नो। या व्हाट वाज इट रियली? इट वाज रियली अ स्मॉल मैन, एक छोटा सा आदमी था। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? और वो जो छोटा सा आदमी था जिसको किसने पकड़ा हुआ था, कौन खेल रहा था? कैट। अब आपकी समझ में आ गया होगा, जो पैट्रिक की कैट थी वो एक डॉल के साथ खेल रही थी। एक्चुअल में वो जो है डॉल नहीं थी, वो क्या था? एक छोटा सा आदमी था। अब वो आदमी ने जो है क्या विश रखी? पैट्रिक और विश कि भाई मुझे जो है क्या रखा उसने? पैट्रिक और विश। क्या ग्रांट करी पैट्रिक ने कि द लिटिल मैन ग्रांटेड हिम अ विश बिकॉज ही सेव्ड हिम फ्रॉम द कैट। क्यों उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारे सारे काम करूंगा, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा? जो टाइनियस्ट मैन था, लिटिल मैन, इसलिए करा था क्योंकि उसने उसकी जो है लाइफ बचाई थी। किससे? कैट से उसको जो है बचाया था। ही सेव्ड हिम फ्रॉम द कैट, बिल्ली से उसे बचाया था। सेम यहाँ पे भी डेट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रांटेड, राइट? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहीं पे लिखना आपको द लिटिल मैन ग्रांटेड हिम या पैट्रिक अ विश। आप ऐसे भी लिख सकते हैं तो भी करेक्ट है अगर हिम यूज करेंगे, क्योंकि हिम हमने किसके लिए यूज करा है? पैट्रिक के लिए यूज करा है। अगर आप यहां से भी लिख सकते हैं द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज ही सेव्ड, क्योंकि पैट्रिक ने उसको बचाया था। किससे? एक बिल्ली से, एक कैट से, राइट? बिकॉज ही सेव्ड हिम फ्रॉम द कैट। तो बच्चों आपको इतना ही याद करना है, राइट? यहां से यहां तक आपको किस में से लिखना है? फ्रॉम द क्वेश्चन। द लिटिल मैन ग्रांटेड हिम या पैट्रिक अ विश बिकॉज ही सेव्ड हिम फ्रॉम द कैट, क्योंकि उसने उसको कहां से बचाया था? बिल्ली से। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? अब पैट्रिक की विश क्या थी? कि अगर तुम, इफ यू डू माई होमवर्क, राइट, कि पूरे सेमेस्टर जो है 35 डेज तक जो है आप जो है मेरा होमवर्क करें। हिज विश, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? तो आपको क्या लिखना है? पैट्रिक्स विश या हिज विश। हिज इज यूज फॉर पैट्रिक, तो आप यहां से भी लिख सकते हैं कि पैट्रिक्स विश वॉज। अब वॉज कहाँ जाएगा? यहाँ पे आपका वॉज आ जाएगा, राइट? पैट्रिक्स विश वॉज टू गेट हिज होमवर्क डन फ्रॉम द एल्फ, कि एल्फ उसका सारा काम जो है होमवर्क करे, राइट? तो क्वेश्चन में से लिखना है आपको, खाली ये ऐड करना है, राइट? अभी ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? 3 क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं आपके, राइट? तो 3 क्वेश्चन कराए आप लोगों के समझ में आए हैं। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, इन व्हाट सब्जेक्ट्स? अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे? डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प? जिसमें जो है लिटिल मैन को जो है, जो एल्फ था, उसको हेल्प की जरूरत थी टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। ही नीडेड हिज हेल्प इन, मोस्टली जो है उसको मैथ्स में प्रॉब्लम आई थी और हिस्ट्री में। तो यहाँ पे आप यहाँ से भी लिख सकते हैं द लिटिल मैन नीडेड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क इन मैथ्स एंड हिस्ट्री, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और यहां से भी ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ही नीडेड मीन्स द लिटिल मैन नीडेड। ही किसके लिए यूज हुआ है? लिटिल मैन के लिए। तो इधर आप ये यूज कर सकते हैं यहां से, और आप यू कैन यूज ही,
right? The little man needed help to do Patrick's homework in maths and history. तो आप ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हैं, right? दूसरा तरीका क्या है यहाँ पे? The little man needed, यहाँ पे needed हो जाएगा help to do Patrick's homework in maths and clear. तो इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं. तो दोनों में से आंसर हो सकता है और either this one or this. Now come to the fifth question. How did Patrick help him? अब पैट्रिक ने जो है उसको किस तरह से हेल्प करी थी? तो यहाँ पे ही और पैट्रिक दोनों में से आप जो है यूज कर सकते हैं. पैट्रिक हेल्प्ड. अब जैसे मैंने पहले बताया था कि डिड है तो क्या हो जाएगा? हेल्प्ड, राइट? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? हेल्प्ड. तो ही हेल्प्ड बाय गेटिंग बुक्स. अब वो कहाँ से लाया था बुक्स? लाइब्रेरी से, right? He helped him by getting books from him, explaining and reading things. और सारा जो है वो उसमें से पढ़ता था और एक्सप्लेन करता था. तो इससे जो है उसके सब्जेक्ट्स भी जो है बहुत ज्यादा अच्छे हो गए थे. तो he helped और पैट्रिक helped him by getting, या तो यहाँ से लिखना है आपको, right? या he यूज करके भी आप लिख सकते हैं. Books for him, explaining and reading things. Next question. Who do you think did Patrick's homework? कि आपको क्या लगता है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? The little man और पैट्रिक himself? कोई बच्चे को आंसर आता है इसका? हाथ खड़ा करके बता सकते हैं आप लोग कि पैट्रिक का होमवर्क पैट्रिक ने किया था या लिटिल मैन ने किया था? तो बच्चों किसने करा था? कहा पैट्रिक ने अपने आप किया था, राइट? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. I think Patrick himself. अभी यहाँ पे हमने देखो डू है तो हमने थॉट नहीं लिया. बच्चे ध्यान दिया करें कि कौन से क्वेश्चन में हम कहाँ पे कौन सा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करें. फर्स्ट फॉर्म यूज करें, सेकंड फॉर्म यूज करें या थर्ड फॉर्म यूज करें. क्लियर? तो I think Patrick himself did his homework as Elf was just propelling him. खाली एल्फ जो है उसका काम में जो है लिख रहा था खाली, और उसको समझा कौन रहा था? पैट्रिक. It was Patrick who was reading, explaining and arranging different things and helping Elf as well to understand the things. सारी चीजें खुद पढ़ रहा था, खुद समझ रहा था और किसको बता रहा था? एल्फ को, राइट? तो ये 6 क्वेश्चंस हैं. अभी एक बार और मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग नोट डाउन करिए आंसर्स. ऐसे ही आंसर्स लिखने हैं, सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखने हैं, टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं, और कैसे फ्रेम करना है वो मैंने अभी आपको बताया है. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ, व्हाट वाज इट रियली, कि वो किसके साथ खेल रही थी? डॉल के साथ. बट एक्चुअली में इट वाज अ स्मॉल मैन. एक छोटा सा क्या था? वो आदमी था. लिटिल मैन की क्या विश, पैट्रिक को क्या विश ग्रांट करी थी उसने? बिकॉज अ विश क्यों करी थी? वाई डिड है ना. तो बच्चों यहाँ पे क्या वाई डिड, क्यों करा था उसने? क्यों बोला था कि भाई मैं तुम्हें जो है एक विश देता हूँ या तुम्हारे सारे काम करूंगा? क्यों बोला था? क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि ही सेव्ड, पैट्रिक सेव्ड हिम फ्रॉम द कैट. क्योंकि उसने उसको किससे बचाया था? बिल्ली से बचाया था. किससे बचाया था? बिल्ली से, राइट? व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक की विश क्या थी? कि वो उसका सारा होमवर्क करे, कि टू गेट हिज होमवर्क डन फ्रॉम द एल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन किसके सब्जेक्ट में हेल्प करी थी? तो मेनली मैथ्स और हिस्ट्री. हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? उसको एक्सप्लेन करा, बुक्स लाया, रीडिंग थिंग्स, राइट? अब आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस और करेंगे, और देन एमसीक्यू भी हम क्वेश्चंस करेंगे. यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये 2-3 लॉन्ग क्वेश्चंस है. अभी हमने टू द पॉइंट आंसर्स देखे थे, शॉर्ट क्वेश्चंस थे. हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, व्हाई एंड हाउ? अब यहाँ पे सेम है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था, व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, राइट? तो पैट्रिक हैड नो इंटरेस्ट इन स्टडीज. अब जैसे मैंने पहले बताया था कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, पढ़ाई करना पसंद नहीं था, हेटेड होमवर्क करना इवन वो पसंद नहीं करता था. ही हेटेड डूइंग होमवर्क. ही वाज लकी टू गेट अ हेल्पर. तो उसे एक हेल्पर की जरूरत थी, और जैसे ही उसने वो छोटे आदमी को देखा, एल्फ को देखा,
तो वो क्या हो गया था, खुश हो गया था. ही वॉज लकी टू गेट अ हेल्पर. इट वॉज एन एल्फ. He had saved the elf from a cat. अब आपको क्लियर हो गया होगा कि उसने जो है उसको किससे बचाया था, एक बिल्ली से बचाया था. एंड द एल्फ, और एल्फ ने क्या करा था, प्रॉमिस करा था टू डू ऑल पैट्रिक्स होमवर्क फॉर 35 डेज, जब तक कि सेमेस्टर का एंड नहीं होना था. एंड दैट वाज द 35 डेज. कितने दिन थे, 35 डेज. तो उसने प्रॉमिस करा था, एल्फ प्रॉमिस to do all Patrick's homework for 35 days. कि उसने कहा 35 दिन तक मैं तुम्हारा काम करता रहूंगा. ये प्रॉमिस करा था किसने, एल्फ ने. किससे करा था, पैट्रिक से करा था. बट द पुअर एल्फ वॉज ब्लैंक इन इंग्लिश एंड मैथ्स. अब जो एल्फ था उसे ना इंग्लिश आती थी, ना मैथ्स आता था, ना हिस्ट्री, इवन हिस्ट्री भी नहीं आती थी, कुछ भी नहीं आता था उसको. तो उसने क्या करा, ही सॉट पैट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस. अब उसने कहा कि भाई मेरे को आता नहीं है, तो उसने कहा प्लीज हेल्प मी, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था. तो उन्होंने कहा कि भाई पैट्रिक्स जो है उसकी क्या करेगा, हेल्प करेगा, किसमें, गाइड करेगा. पैट्रिक ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी से बुक लाए एंड वर्कड हार्ड टू सॉल्व ऑल सम्स. ही गॉट गुड मार्क्स. एक्चुअली इट वाज पैट्रिक हिमसेल्फ हु डिड ऑल हिज होमवर्क. तो बच्चों हमारा ये लेटर टू गॉड फर्स्ट चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क कंप्लीट हो गया है फ्रॉम द बुक हनीसकल. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. अभी हमने क्वेश्चन आंसर्स करे हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो हैं करेंगे. अभी हमने वेरी शॉर्ट करे थे, और एमसीक्यू के क्वेश्चंस करेंगे. तो आप लोग जो है चैप्टर को रिवाइज करें, घर में रीडिंग करें, और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कहीं पे समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे आप सिस्टम के माध्यम से जो है पूछ सकते हैं. और अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे समझ में नहीं आया है, तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चन? बच्चों पूछा करें आप लोग क्वेश्चन, तभी हमें पता चलेगा कि आप लोगों की समझ में आया है या नहीं आया है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो है एमसीक्यूज करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.